हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो का अधिकतम लाभ लेने के लिए हम सुझाव देते हैं कि आप इस प्लेलिस्ट आपकी आत्मा के लिए महान संघर्ष देखें। इसमें हर सप्ताह नए वीडियो जोड़े जाते हैं और उन्हें क्रमांकित किया गया है ताकि आप जान सकें कि आप किस भाग में हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में ऐसी भाषा भी देख सकते हैं जिसे आप समझते हैं ताकि आपकी सेवा बेहतर हो सके। हमारी आत्माओं के लिए आदर्श कर्म प्रेम है, और यह समझने के लिए कि प्रेम क्या है, हमें यह समझना होगा कि यह कैसे काम करता है। क्या ये हमारे करीबियों के प्रति एक गर्म भावना है? ये वास्तव में क्या है? यीशु ने सबसे बड़े आदेशों के बारे में बात करते हुए कहा। 37 यीशु ने उत्तर दिया, अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे मन से अपने परमेश्वर से प्रेम करो। 38 ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण आदेश है। 39 और दूसरा आदेश पहले के समान है, अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। 40 संपूर्ण कानून और नबियों की लेखन इन दो आदेशों से ही अर्थ प्राप्त करते हैं। मत्ती रात के 10:37 से 40। इस प्रकार का प्रेम अगापे कहा जाता है और इसका कोई शर्त नहीं है कि इसे कौन प्राप्त करता है। उसी तरह परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम भी बिना शर्त है, जैसा कि मत्ती 5:43 से 48 में लिखा है। 43 तुमने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से नफरत करो। 28 भगवान से प्रार्थना करें कि वे उन लोगों को आशीर्वाद दें जो आपके साथ बुरी बातें होने की कामना करते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके साथ कठोर व्यवहार करते हैं। 29 यदि कोई आपका चेहरा थपथपाए तो उन्हें दूसरा गाल भी थपथपाने दें। यदि कोई आपका कोट ले जाए तो उन्हें आपकी शर्ट भी लेने से न रोकें। 30 हर उस व्यक्ति को कुछ न कुछ देने का प्रयास करें जो आपसे मांगता है। जब कोई आपका कुछ ले ले तो उसे वापस मांगने की जरूरत नहीं है। 31 दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। 32 यदि आप केवल उन्हीं से प्रेम करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, तो क्या आपको ऐसा करने के लिए कोई विशेष प्रशंसा मिलनी चाहिए? नहीं, यहाँ तक कि पापी भी उन लोगों से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। 33 यदि आप केवल उन्हीं के साथ अच्छा करते हैं जो आपके साथ अच्छा करते हैं, तो क्या आपको ऐसा करने के लिए कोई विशेष प्रशंसा मिलनी चाहिए? नहीं, पापी भी ऐसा ही करते हैं। 34 यदि आप लोगों को वस्तुएं उधार देते हैं, हमेशा यह उम्मीद करते हुए कि कुछ वापस मिलेगा, तो क्या आपको ऐसा करने के लिए कोई विशेष प्रशंसा मिलनी चाहिए? नहीं, यहाँ तक कि पापी भी दूसरों को उधार देते हैं ताकि वे वही रकम वापस पा सकें। 35 मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनके साथ अच्छा करो। बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के लोगों को उधार दो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे बनोगे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, यहाँ तक कि पापियों और कृतज्ञों के प्रति भी। 36 अपने पिता की तरह प्रेम और करुणा दिखाओ। यह ऐसी प्रेम है जो इस दुनिया से बाहर है और स्वाभाविक रूप से नहीं आती। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रति अच्छे होते हैं जो हमारे प्रति अच्छे हैं, और उन लोगों के प्रति कड़वे होते हैं जो हमारे प्रति कड़वे हैं। हम उन लोगों से नफरत करते हैं जो हमसे नफरत करते हैं, और उन लोगों से प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। यही हमें मानव बनाता है और यही हम स्वाभाविक रूप से हैं, हमारे पापी स्वभाव के कारण। अपने शत्रुओं से प्रेम करना, उनके प्रति अच्छा होना और यहाँ तक कि उनके लिए प्रार्थना करना ऐसी प्रेम है जो इस दुनिया से बाहर है। इस तरह का प्रेम भगवान में शुरू होता है और केवल उनकी मदद से ही हम इस तरह से प्रेम कर सकते हैं, जैसा कि 1 यूहन्ना 4:7 से 21 में लिखा है। 7 प्रिय मित्रों, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए क्योंकि प्रेम परमेश्वर से आता है। जो कोई भी प्रेम करता है वह परमेश्वर का पुत्र बन गया है, और इसलिए जो कोई भी प्रेम करता है वह परमेश्वर को जानता है। 8 जो कोई प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 9 इसी तरह परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया, उसने अपना एक ही पुत्र संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। 10 सच्चा प्रेम परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम है, न कि हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम। उसने अपने पुत्र को हमारे अपराधों को दूर करने का मार्ग बनाने के लिए भेजा। 11 प्रिय मित्रों, इस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। 12 कोई भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा, लेकिन यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच रहता है और उसका प्रेम हमारे अंदर पूर्ण होता है। 13 हम जानते हैं कि हम परमेश्वर में रहते हैं और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, क्योंकि उसने हमें अपना आत्मा दिया है। 14 हमने देखा है कि पिता ने अपने पुत्र को संसार के उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है, और अब हम ये बात लोगों को बताते हैं। 15 जो कोई कहता है, मैं मानता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वह व्यक्ति परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उस व्यक्ति में रहता है। 16 इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति प्रेम रखता है और हम उस प्रेम पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर प्रेम है।
जो कोई प्रेम में रहता है वह परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उसमें रहता है। 17 यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पूर्ण हो जाए तो हम उस दिन बिना भय के रह सकते हैं जब परमेश्वर संसार का न्याय करेगा। हम भय से मुक्त होंगे क्योंकि इस संसार में हम यीशु जैसे हैं। 18 जहाँ परमेश्वर का प्रेम है वहाँ भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। यह उसकी सजा है जो व्यक्ति को भयभीत करती है, इसलिए उसका प्रेम उस व्यक्ति में पूर्ण नहीं हो सकता जिसमें भय है। 19 हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। 20 यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने भाइयों या बहनों से नफरत करते हैं तो हम झूठे हैं। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं जिसे हमने देखा है तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? हमने उसे देखा ही नहीं है। 21 उसने हमें यह आज्ञा दी है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें भी अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करना चाहिए। ये तरह का प्यार इस दुनिया से बाहर है और इसे करने के लिए हमारे बाहर एक शक्ति की आवश्यकता होती है। ये केवल हमारे हृदय में परमेश्वर की शक्ति के कार्य से ही संभव है। 13 हाँ, ये परमेश्वर ही है जो तुम में कार्य कर रहा है। वो तुम्हें वह करने की इच्छा रखने में मदद करता है जो उसे प्रसन्न करता है और वो तुम्हें इसे करने की शक्ति भी देता है। फिलिप्पियों 2:13। धन्यवाद देखने के लिए और इस वीडियो श्रृंखला के अगले भाग के लिए ट्यून इन करें। कृपया नए वीडियो की सूचनाओं के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने जानने वालों के साथ साझा करें जो उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। आशा है कि यह चैनल आपके लिए एक आशीर्वाद साबित हो। भगवान आपका भला करें।